को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या, इसको शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें प्रोसेस क्या होती है, इन सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज चलो शुरू करते हैं। ये हमारी पहली वीडियो है। ठीक है, हम इसकी पूरी सीरीज़ जाएंगे। इसमें पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोसेस से लेकर, ठीक है, डेफिनेशन से लेकर आगे जितने भी सास होते हैं, पास होते हैं, ठीक है, बाकी जो सब चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस, इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है, और बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है, जैसे अलग अलग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, सर्विस मॉडल कौन से होते हैं, आर्किटेक्चर क्या होता है, लेयर्स क्या होते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यार पहले आज डिफाइन वीडियो देखते हैं। आपको बाकी और वीडियो देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल बाय स्ट्रक्चर वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार। आज का टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या है? ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, ये एक कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो होती है, ठीक है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं एनीवेयर एनी टाइम विथ एनी डिवाइसेस। ठीक है, एनी एक्सेसिंग एनी सर्विस, कोई भी सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हो, सास सॉफ्टवेयर सर्विस या पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या फिर आस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि जीमेल हो गया। ठीक है, तो जीमेल क्या देता है, आपको 15 GB फ्री स्टोरेज देता है। ठीक है, देन आप उसका पे करते हो, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब आता है आपका बिजनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है इसकी। बिजनेस ओरिएंटेड जो डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो है कि यूनिवर्सल एक्सेस देता है आपको। ठीक है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी लोकेशन पर अगर आप हो तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इसकी स्केलेबल सर्विस है। ठीक है, सिंपली आप इसको स्केल कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, मल्टीपल तरीके से। ठीक है, प्लस न्यू एप्लीकेशन सर्विस मॉडल है। ठीक है, आप नए एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि जास हो गया, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। ठीक है, जो XaaS होता है, ठीक है, XaaS, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, उस सब उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, पे एज यू गो, ठीक है, उसके अंदर पे एज यू गो आया जाता है, मतलब जितना यूज़ करते हो, ठीक है, जितना आप स्टोर करते हो उतना उसके अकॉर्डिंग आप पे करते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जनरल डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आते हैं एक जनरल डेफिनेशन पे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये आपको डिलीवर करता है ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। ठीक है, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग मतलब सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जैसे आप एज यू पे यू गो बेसिक्स। ठीक है, जितना आप पे करोगे उसके अकॉर्डिंग जाओगे, तो इसकी जो एक जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, जो हमने एक ही बिजनेस ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ी, वैसी इसकी जनरल डेफिनेशन है। वो क्या बोलती है, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विस, ठीक है, ओवर द इंटरनेट ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, हाउ मच यू यूज़ अकॉर्डिंग टू इट यू पे, जितना आप इस्तेमाल करोगे उसके अकॉर्डिंग आप पे करोगे। जैसे कि जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया। ठीक है, तो ये सब जैसे कि आप वेब ईमेल, ठीक है, आपको उसका रिमोटली एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, तो वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है, सेकंड टॉपिक। उसकी अलग अलग कंप्यूटिंग है, उसके अंदर क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यार इसकी पूरी हमने सीरीज़ बना रखी है। ठीक है, आप जाइए और प्ले लिस्ट में आपको सब सीरीज़ मिल जाएंगी। प्लस आप क्लाउड कंप्यूटिंग करके क्लाउड कंप्यूटिंग या MCS 2 to 6 का एक सिलेबस है, तो सर 2 to 7 का एक सिलेबस है। आप जाइए 2 to 7 आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर पूरे इसका जो इसका प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए जो भी आपको टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ने वाले हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग वर्क एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, उन पे वर्क करती है, लिंक टू सो एक्ट एज सिंगल एंटिटी। ठीक है, एक सिंगल एंटिटी की तरह वो वर्क करेंगे। इसमें बहुत सारी कंप्यूटिंग होती है। कहता है क्लस्टर, दूसरा आता है ग्रिड, तीसरा आता है क्लाउड। ठीक है, क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर मतलब कि बहुत सारे हमने कंप्यूटर ले लिया, उनको सबको ग्रुप कर दिया है, तो एक एंटिटी की तरह काम कर रही हैं, उसी को हम क्लस्टर कंप्यूटिंग कहेंगे। ग्रेड कंप्यूटिंग वो होती है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन टू रीच अ कॉमन गोल। ठीक है, कलेक्शन करना कंप्यूटर रिसोर्सेज का फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से, ताकि एक कॉमन गोल तक पहुंच सकें। ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्स का कलेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा कंप्यूटर रिसोर्सेज है उनका एक मल्टीपल लोकेशन पे हमने उनको सेटअप करा है। ठीक है, लेकिन वो कनेक्टेड है। ठीक है, उनको हम कहेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग। उसमें मेमोरी हो गई, प्रोसेसिंग पावर हो गया, सेक्टर सब कुछ आता है। ठीक है, अब आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। इट रिलाई ऑन शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, वो रिलाई करता है शेयरिंग जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है, रेदर देन हैविंग अ लोकल सर्वर और पर्सनल डिवाइसेज। ठीक है, ये बिलीव करता है कि हम शेयर करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को, रेदर कि एक सिंगल रिसोर्सेज पे डिपेंड होने के। ठीक है,
तो क्लाउड द सर्वर यूज़ करके प्रोसेसिंग इन इंडिया, ठीक है। क्लाउड जो सर्वर का इस्तेमाल करके हम प्रोसेसिंग करते हैं। कंपैरिजन क्या इनके बीच में, पहला आता है पैरामीटर, जो हम मेन में पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। जो क्लस्टर में आता है वो आता है सेंट्रलाइज, ठीक है। इस वजह से हैंडलिंग इसकी सेंट्रलाइज होती है क्लस्टर की, ठीक है। एक सिंगल जगह में सब कुछ होगा। ग्रिड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह फैले होते हैं। क्लाउड में क्या होता है, बोथ होते हैं। ये सेंट्रलाइज भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होंगे। तो एक सिंगल जगह भी होंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड फैले भी होंगे, बहुत जगह होंगे, ठीक है। स्केलेबिलिटी, क्लस्टर में स्केलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। आप इसको स्केलेबल नहीं कर सकते हो। एक जो सेट्स ऑफ कंप्यूटर आपने रखे हैं वही रहेंगे, ठीक है। ग्रिड में क्या होता है, आपने ग्रिड फ़ायदा यही है कि आपने अलग अलग जगह रखे हैं। तो अलग अलग जगह रखने का फ़ायदा क्या होता है कि आप उनको कल के दिन स्केल कर सकते हो, बाकी जो चीज़ों को भी मैच कर सकते हो, उनको मिला सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एक आपने कंप्यूटर रखा है लंदन में, एक कंप्यूटर रखा आपने इंडिया में, एक रखा आपने जापान में, ठीक है। तो ग्रिड में क्या होगा कि आप उन सबको स्केल कर सकते हो। जापान में और कंप्यूटर में बढ़ा दिया, उनको भी कनेक्ट कर दिया। अफ्रीका के देश पर आपने कंप्यूटर दिया, उनको भी आपने मिला लिया। तो इस तरीके से आप ग्रिड कंप्यूटर बना सकते हो, ठीक है। क्लाउड में भी आप स्केलेबिलिटी कर सकते हो और कंप्यूटर जोड़ के और मेमोरी स्पेस बढ़ा के वहाँ पर क्लाउड में और स्पेस आप दे सकते हो, ठीक है। तीसरा आता है आपको रिलायबिलिटी, ठीक है, कितना आप रिलायबल कर सकते हो। अगर मतलब कोई डाटा जो करप्ट हो जाए। क्लस्टर में क्या होगा कि अगर आपने एक ग्रुप कंप्यूटर रखे हैं, अगर एक इफेक्ट होगा, ठीक है, एक डाटा इफेक्ट होगा तो बाकी इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर कुछ होता है तो। ग्रिड में क्या होता है, हाफ आपको रिलायबिलिटी मिलती है क्योंकि अलग अलग जगह स्टोर है। तो अगर एक जगह दिक्कत होगी दूसरी जगह नहीं होगी, लेकिन एक जो जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर परमानेंट दिक्कत होगी और वहाँ का जो डाटा होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अफ्रीका और इंडिया का अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अफ्रीका में अगर दिक्कत होगी तो वहाँ का डाटा तो उड़ गया, लेकिन इंडिया में फिर भी बचा रहेगा। तो हाफ इसमें क्योंकि एक ही स्टेशन को इफेक्ट रहेगा ना ग्रिड में। लेकिन क्लाउड में क्या होता है कि वहाँ पर फुल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इन केस ऑफ करप्शन ऑफ डाटा ये पहले से ही मल्टीपल प्लेसेस में उसकी जो कॉपीज़ है उनको बना के रखता है। तो अगर करप्शन हो भी जाता है तो वहाँ से वो कॉपी उठा के दोबारा से क्लाउड में जो नया डाटा है वो उसको अपलोड कर देगा। तो वहाँ पर करप्शन का कोई डर नहीं होता है, ठीक है। अब आता है नेटवर्क टाइप, जो क्लस्टर होता है, ठीक है। क्लस्टर एक प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। क्लस्टर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए घर में बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस। ग्रेट प्राइवेट नेटवर्क, वो प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करता है, ठीक है। क्योंकि ग्रिड का बनाते इसलिए था क्योंकि हमें लगता है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में ग्रिड नेटवर्क काम करता है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई और उस नेटवर्क में कनेक्ट ना हो, ठीक है। लेकिन क्लाउड में क्या होता है, पब्लिक इंटरनेट होता है, तो फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। क्लाउड का जो पब्लिक इंटरनेट होता है उसमें क्या होता है कि वो वर्चुअलाइजेशन उसमें ये पूरी तरह पॉसिबल होती है, ठीक है। ग्रिड में आधी होती है और क्लस्टर में भी आधी होती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि क्लाउड में कि वो उतना सिक्योर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरनेट है, पब्लिक इंटरनेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर क्या है, वर्चुअलाइजेशन में बांट देते हैं और मल्टीपल चीज़ें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब हम आते हैं वर्चुअलाइजेशन पे, हमने कर लिया, ठीक है। अब आता है बिजनेस मॉडल पे। तो यार जो क्लस्टर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बिजनेस मॉडल होता है वो आपको नहीं देगा, ठीक है। बिजनेस मॉडल मतलब आप क्या स्पेस बेच सकते हो। क्लस्टर तो आपके घर में, फॉर एग्जाम्पल आप क्लस्टर घर में बना सकते हो, ठीक है। 4-5 अपने कंप्यूटर इकट्ठा किया, उनको सबको जोड़ दिया, क्लस्टर कंप्यूटर बन गया। तो क्या उससे बिजनेस बना सकते हो, क्या उसको अपनी स्पेस बेच सकते हो, किसी और नहीं बेच सकते हो, ठीक है। आपके घर में ही है वो, ठीक है, पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर बिजनेस मॉडल है, ठीक है। पैसा बना के नहीं देगा, ठीक है। क्लस्टर आपको पैसा बना के नहीं देगा। ग्रिड आपको पैसा बना के नहीं देगा क्योंकि आपने ग्रिड अलग अलग जगह है, ठीक है। उनको आप स्पेस नहीं बेच सकते हो, जो जहाँ पर हैं वहीं पर सेटअप रहेंगे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ये अच्छी बात है कि आप इनका, ठीक है, इनको स्पेस बेच सकते हो और ख़रीदने वाला उसके पैसे देगा, ठीक है। और वो चीज़ें ओपन इंटरनेट में स्टोर करेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि बात यही है कि प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क को कोई भी उसकी कॉस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। अब बात है सिक्योरिटी की, ठीक है। हाई सिक्योरिटी मिलती है आपको क्लस्टर में क्योंकि आपके घर में है, ठीक है। वहाँ पर कोई और कनेक्टेड नहीं है, कोई तीसरा चौथा बंदा। आपके घर के जो कंप्यूटर हैं, आपके जो आसपास के कंप्यूटर हैं, सब एक साथ कनेक्टेड है। ग्रिड में क्या होता है कि बाहरी कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, वहाँ पर भी मीडियम से लेकर हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया था, क्लस्टर में लो से मीडियम के बीच में सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ओपन सोर्स होता है, सब कुछ पब्लिक इंटरनेट में होता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के और बहुत चांसेस होते हैं कि सिस्टम हैक हो जाए, ठीक है। कॉस्ट की जहाँ तक बात आती है, वहाँ पर क्लस्टर में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि आपको बहुत सारे कंप्यूटर को अरेंज करना पड़ता है। अगर कोई मान लो नया यूज़र को बनाना है, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, तो वहाँ पर कंप्यूटिंग करनी है, उसको क्लस्टर कंप्यूटिंग, तो वहाँ पर उसको बहुत सारे सिस्टम पहले इकट्ठा करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हार्डवेयर रिसोर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर जाके वहाँ पर उसका एक नेटवर्क बनेगा, उसको एक जगह भी चाहिए होगी, ठीक है, वहाँ उन सबको रखने की। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। लेकिन ग्रिड में क्या होता है, वहीं उसकी क्योंकि अलग अलग जगह है तो मीडियम से लेकर हाई उसके लेवल तक कॉस्ट आती है। लेकिन क्लाउड में क्या होता है कि लो मीडियम और बहुत कम कॉस्ट आती है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि
ईज़िली वो परचेज़ कर सकता है। उसको ना कमरे की कॉस्ट देनी है, ना उसको जो हार्डवेयर की उतनी कॉस्ट देनी है, ठीक है। उसको मिनिमम कॉस्ट में भी उसका काम चल जाएगा। वो भी अलग-अलग पैकेजेज़ आते हैं, ठीक है। क्लाउड में वो कौन सा पैकेज चाहिए उसके हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इतना ही था। अगली वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाओ और क्लाउड कंप्यूटिंग लेट्स लर्न विद अस में आपको बहुत सारी ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं यार क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। यार किस तरीके के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं, टाइप्स क्या हैं, ठीक है इनके। तो पहला आता है पब्लिक, दूसरा आता है आपका प्राइवेट, तीसरा आता है आपका हाइब्रिड और चौथा आता है आपका कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो होता क्या है वो देख लेते हैं। तो यार ये 4 टाइप्स के होते हैं, इसके मेरे ऊपर लिखा भी है, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ओपन टू ऑल, ठीक है। ये स्टोर करता है, एक्सेस करता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वी बाय किसके द्वारा ये एक्सेस करता है इन्फॉर्मेशन, बाय वे ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा ये एक्सेस करता है और ओपन करता है ऑल स्टोर एंड एक्सेस करता है इन्फॉर्मेशन उनके बीच में, ठीक है। पे एज़ पर यूज़, इसका मतलब क्या है, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना आप पे करो, ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मैनेज बाय थर्ड पार्टी, जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गया, वो तो उनको मैनेज करेंगे पब्लिक क्लाउड को। मल्टी टेनेंसी है इसके अंदर, सिंगल रिसोर्सेज और मल्टीपल यूज़र का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल जो रिसोर्सेज है उसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं। यही हमारा पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। अब एग्जांपल इसके क्या हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल किसके हैं, पब्लिक क्लाउड के। जैसे कि एग्जांपल ये डायग्राम देख लो, ठीक है। तो यार इसके अंदर जो ये है यूज़र 1 है, ठीक है, ये यूज़र 2 है, ये यूज़र 3 है, ये एडमिन हो गया, और यूज़र यूजिंग मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है, अलग अलग सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ऐप सर्विस हो गया, मैसेजिंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कंप्यूटर सर्विस हो गया, स्टोरेज सर्विस हो गया, ठीक है। तो सब सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा किस में, पब्लिक क्लाउड के अंदर। अब आता है आपका एडवांटेज, ठीक है, मेंटेन बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। वी नॉट नीड टू मेंटेन, ठीक है, हम मेंटेन की जरूरत नहीं है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि लोकेशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लोकेशन आपको यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से, ठीक है, ये लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तीसरी चीज़ क्या है, हाई स्केलेबिलिटी है, ठीक है, इसमें स्केलेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे कि जीमेल हो गया, 15 GB आपको इसमें स्टोरेज मिलती है फ्री में, ठीक है। तो स्केलेबल आराम से है पब्लिक क्लाउड, ठीक है, और सबके लिए ओपन है, ये अच्छी बात है इसमें, ठीक है। चौथा आता है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, बहुत कम आपको कॉस्ट पड़ती है क्योंकि आपको रिसोर्स जो उसके रिसोर्स उसके पैसे नहीं देने हैं आपको जहाँ पर वो हार्डवेयर स्टोर किया गया उसके पैसे नहीं दे रहे हैं उस रूम के, ठीक है। तो बहुत सारी कॉस्ट आपकी बच जाती है सिंपल इसको परचेस करने से, पब्लिक क्लाउड को यूज़ करने से, ठीक है। जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, सब ये एग्जाम्पल हैं पब्लिक क्लाउड के, ठीक है। अब दूसरा आपको प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ऑल्सो इंटरनल और कॉर्पोरेट क्लाउड, इसको कॉर्पोरेट क्लाउड भी कहते हैं, इंटरनल क्लाउड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सर्विस एक्सेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आती है आपका पब्लिक क्लाउड के अंदर, ठीक है। जैसे कि बिलोंग टू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बिलोंग करती है, जैसे कि मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी इसको यूज़ करके करते हो, ठीक है। जैसे कि एडवांटेज क्या है इसके वो देख लेते हैं। हाई सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक है, उसमें डाटा फ्लो कर रहा है तो आपको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरा डाटा प्राइवेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ओनली अथॉराइज पीपल, जो अथॉराइज पीपल होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही इसके जो कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा मोर कस्टमाइजेबल, ठीक है, ज़्यादा कस्टमाइजेबल होता है। तो ये इसका एक डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर यूज़र ए नीचे से जुड़ा हुआ है, यूज़र बी जुड़ा हुआ है, ठीक है, XYZ कंपनी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये यूज़र ये ए है, ये यूज़र बी है, ठीक है, ये XYZ कंपनी है, दोनों एक ही कंपनी के, तो वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूज़र सी वाला है, ठीक है, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी सर्विस हो गई और प्राइवेट क्लाउड हो गया, ठीक है। तो ये इसकी सर्विस एक्सेस कर पाएंगे लेकिन ये यूज़र सी एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर उसका ऑथराइजन नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट है, क्योंकि इसको बनाने में कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ कंपनी इस्तेमाल करेगी तो कंपनी जितना यूज़ करेगी उतना पैसा दे पाएगी, लेकिन रिसोर्सेज उसके पूरे लग रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज अगर उसके पूरे लग रहे हैं तो वहाँ पर कॉस्ट उसकी इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है, इसको स्केल करना बहुत ही लिमिटेड है, आप उसको ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते हो। तीसरा एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड, इसका जो ऑपरेशन है बहुत लिमिटेड होगा, बहुत ज़्यादा एरिया में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा इसका आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड, ये मिक्सचर होता है पब्लिक और प्राइवेट का। पब्लिक हमने स्टार्टिंग में देखा, दूसरा हमारा प्राइवेट था, तो उन दोनों का यहाँ पर फीचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हाइब्रिड क्लाउड के अंदर। क्रिटिकल काम प्राइवेट से और नॉन क्रिटिकल काम पब्लिक से किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्क्लोज नहीं करनी है, आप नहीं चाहते हो कि उसमें जो हैकर हैं अटैक करें, तो आप वो काम को प्राइवेट क्लाउड की मदद से काम करोगे। और आप चाहते हो कि ये नॉन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है तो उसका आप पब्लिक की मदद से उसको आप एग्जीक्यूट करोगे
ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, स्केलेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाती है, सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा मिलती है, कॉस्ट बहुत कम पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट के रिस्पेक्ट में इसको आपकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन पब्लिक के रिस्पेक्ट में कॉस्ट तो इसकी हायर होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा किस समय पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो। डिसएडवांटेज क्या है कि मैनेजिंग डिफ़िकल्टी इस टीडियस स्टार्ट की, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि आप दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी इसकी ट्वाइस फोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब आता है आपको कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, डिफरेंट कंपनी एक कॉमन क्लाउड से सर्विस एक्सेस कर रही हैं। ठीक है, अलग अलग जो कंपनीज़ हैं एक कॉमन क्लाउड का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे वहाँ से सर्विस एक्सेस कर रही हैं। ठीक है, तो उसको हम कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि अलाउ सर्विस टू बी एक्सेसिबल बाय अ ग्रुप ऑफ सर्वर ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिक कम्युनिटी। मतलब कि यार जो ग्रुप ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है, एक ही कम्युनिटी के अंदर, और वहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं वो काम करेंगे। ठीक है, दूसरा ओन या मैनेज बाय थर्ड पार्टी और वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, तो ये और कॉम्प्लेक्सिटी बना देता है। एडवांटेज यही है कि यार कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है इसमें, सब पैसा मिल के। ठीक है, अगर सब पैसा आपको मिलाया जाए तो आपकी कॉस्ट कम पड़ जाती है। शेयरिंग अमॉन्ग कंपनीज़, तो आप कंपनीज़ के अमॉन्ग शेयर करोगे तो उसमें आपको अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कम्युनिटी क्लाउड में ये फ़ायदा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी एक ही सर्विस में आ जाती हैं, एक ही जो प्लेटफॉर्म उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट बढ़ जाती है और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसकी जो इंक्रीज़ है, ओवरऑल कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो ही जाती है। डाटा एक्सेसिबल बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सो लेस सिक्योर, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसका डाटा इस्तेमाल कर रही हैं आपका कम्युनिटी क्लाउड का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डाटा उतना सिक्योर नहीं रहता है प्राइवेट क्लाउड के मुकाबले। ठीक है, तीसरा मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इतने ज़्यादा पब्लिक या फिर इतने ज़्यादा कंपनीज कम्युनिटी इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसकी जो सर्विसिंग है उसमें कॉस्ट और लगने वाली है। तो ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हो, सास पास एंड आस सर्विसेज हैं ऊपर, ठीक है, नीचे इंटरप्राइजेज ए है, दूसरा वहाँ पर इंटरप्राइज XYZ है। तो इस तरीके से दो इंटरप्राइजेज, एक ABC और XYZ दोनों एक्सेस कर रही हैं एक ही सर्विसेज को, जो ऊपर है क्लाउड सर्विस को। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है, जैसे सर्विस और नीड आपकी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सर्विस देगी कंपनी और प्रोवाइड करेगी। इन दिस केस क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, ठीक है, जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, मल्टी टेनेंसी हो गया। तो यूटिलिटी क्लाउड वो आपको जिस टाइप का आपको नीड है उस टाइप की आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, उसी को हम यूटिलिटी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे आपकी नीड वैसी आपको सर्विस, इतना ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन क्या है और चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो यार इसकी सारी रिलेटेड वीडियो, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर हमने जितनी भी वीडियो थी 100-200 वीडियो जितनी हमने सब अरेंज कर रखी है। अगर आपको MCS 224 to 225 या पूरी MCS न्यू की पूरी की प्लेलिस्ट चाहिए, सब हर सब्जेक्ट की, आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक के वाइज जो नाम है उसके वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जाइए, सर्च कीजिए और देखिए और सीखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस के साथ। तो यार आज शुरू करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, बिना एडमिन की मदद के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है किसी एडमिन की कि वो मैनेज करे सब चीज़ों को। ठीक है, इजी इसकी मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट की ज़्यादा लगती नहीं है। तीसरा सिक्योरिटी, कॉपी ऑफ डाटा ऑन वेरियस सर्वर, ठीक है, इसकी कॉपी पहले से मौजूद होती है सर्वर्स पे। बेनिफिट्स क्या है इसके वो देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है, तो यार बेनिफिट्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, जैसे आप डिमांड होगी, जैसे आप पे करोगे वैसा आप उसका इस्तेमाल करोगे। आपकी कॉस्ट को बहुत कम कर देता है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है आप सेटअप करो अपना कंप्यूटर हर जगह, अपने हार्डवेयर, अपना कमरा इस्तेमाल करके उसको रखने के लिए, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पैसे दोगे, जितनी आपने स्पेस इस्तेमाल कर रहे हो, ख़त्म। ठीक है, तीसरा यार स्केलेबिलिटी बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, इसमें चौथा ये रिसोर्सेज को एनी वेयर एनी टाइम कहीं से भी, फॉर एग्जांपल के लिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो क्लाउड प्रोसेसर है वो हो सकता है कि आपका अमेरिका में हो या फिर जापान में हो, आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी समय पे, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, या फिर कभी भी। ठीक है, पांचवा लोकेशन एंड डिवाइस इंडिपेंडेंट, डिवाइस पे किसी डिवाइस पे या फिर लोकेशन पे ये डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी आपका कंप्यूटर में खुलेगा या फिर मोबाइल में खुलेगा, किसी चीज़ में खुल सकता है, टैब में, मोबाइल में,
लैपटॉप में, आईपैड में, आई थिंक पैड में, किसी में भी, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जैसे कि अमेजोन हो गया, ठीक है। दूसरा इन एजुकेशन, ई लर्निंग जैसे कि एग्जांपल यूट्यूब हो गया। थर्ड ई गवर्नेंस, यूटिलाइज मनी इन पब्लिक सर्विसेज। चौथा क्लाउड कंप्यूटिंग इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है ताकि अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और ताकि डाटा खोए ना, ठीक है। चैलेंजेस क्या होते हैं यहाँ, डिलीशन ऑफ डाटा, यूज़र डिमांड कंप्लीट रिमूवल ऑफ डाटा। मान लो यूज़र ने डिमांड कर दी कंप्लीट रिमूवल ऑफ डाटा की, तो डिलीशन ऑफ डाटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि आपका जो गूगल ड्राइव होता है, अगर आपने वहाँ से डाटा डिलीट कर दिया, आपने अगर डिलीट कर दिया तो उसके लिए कोई बैकअप वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर मान लो किसी ने पासवर्ड आपका हैक कर लिया और उसने आपको डाटा डिलीट कर दिया, तो उसको आप दोबारा से रिगेन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने हार्डवेयर से अगर आप डाटा डिलीट करते हो अपने कंप्यूटर से, तो यार उसको आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप फिर रिकवर करने के कोई चांसेस नहीं रहते क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट वहाँ पर हो जाता है। दूसरा आता है लोकेशन ऑफ डाटा, जोग्राफिकली स्टोर, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन रूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने डाटा स्टोर कर रखा है अमेरिका में, और वहाँ पर लॉज ये हैं कि वहाँ पर डाटा आपको शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में आपने कर रखा है डाटा स्टोर, वहाँ पर रूल्स हैं कि यार यहाँ पर आपका डाटा शो कर दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट पूछेगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका डाटा शेयर हो रहा है गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट उसको किसी तरह इस्तेमाल कर सकती है अपने मार्केटिंग के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तीसरा आता है फिर आपका रिकवरी एंड बैकअप, हाउ फ्रिक्वेंटली एंड हाउ फास्ट क्लाउड सिस्टम रिकवर फ्रॉम फेलियर, ठीक है। तो ये बहुत चैलेंजेस होते हैं कि कितने जल्दी वो रिकवर कर पाता है। और क्या होता है कि यार बहुत चांसेस होते हैं कि जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें कभी कभी फेलियर आ जाए, तो कितने जल्दी वो रिकवर कर पाता है, वो बहुत मेन प्रोसेस होती है, और उसको करना ही चैलेंज होता है किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए। चौथा आता है आपका स्केलिंग रिसोर्सेज, कैसे इस रिसोर्स को स्केल किया जाए। सडन डिमांड ऑफ इंक्रीज रिसोर्सेज में राइज, ठीक है। मान लो कि बहुत ज़्यादा रश आ गया, ठीक है, उस केस में किस तरीके से उसको रिसोर्स को मैनेज किया जाए, वहाँ पर चैलेंजेस आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो यार इतना ही था हमारा कैरेक्टरिस्टिक, बेनिफिट्स, एप्लीकेशन और चैलेंजेस। अगर आपको और वीडियो देखनी है इसके रिलेटेड तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बस सर्च कीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग लेट्स लर्न विद अस के साथ, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो जो भी आपको क्वेरीज हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।